तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं जेई मेंस 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा फॉल्स है। चलिए स्टेटमेंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है। लिमिट हमारा एक्स टेंस टू जीरो है। और यहाँ दिया हुआ है टेन इनवर्स। ये है हमारा लॉग टी। अनरूट करेंगे तो क्या होगा, वन प्लस एक्स डिवाइड बाय वन माइनस क्या एक्स, माइनस होगा टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पर फाइव। अगर हम जीरो अप्रोच करें तो ये जीरो जाएगा, ये एल एन वन जाएगा जो कि जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो जाएगा, मतलब जीरो बाई जीरो का ये फॉर्म बना था। लेकिन हम लॉपिटल यूज नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स पावर फाइव है। अगर हम डिफ्रेंशिएट करते चले जाएंगे तो थ्री और फोर टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। तो उससे अच्छा है कि आर्ग्यूमेंट चूंकि जीरो पे अप्रोच कर रहा है तो एक्सपेंशन लगाने की कोशिश करें। एक्स टेंस टू जीरो, ये कितना है, टेन इनवर्स एक्स। यहाँ से हाफ बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा एल एन ऑफ वन प्लस एक्स माइनस एल एन ऑफ वन माइनस एक्स। और ये रहेगा माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पावर फाइव। अब हम एक्सपेंशन यूज करने वाले हैं। जैसे टेन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन कितना होता है, टेन इनवर्स एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री एक्स पावर फाइव बाई फाइव माइनस एक्स पावर सेवन बाई सेवन। इसका एक्सपेंशन कुछ इस तरह से चलता है। एल एन वन प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स पावर फोर बाई फोर प्लस एक्स पावर फाइव बाई फाइव। ये इस तरह से चीजें चलती रहती हैं। तो अगर हम एल एन वन माइनस एक्स का एक्सपेंशन देखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस। इसमें ये माइनस ही रह जाएगा। ऑड टर्म से माइनस बाहर आ जाएगा, इवन टर्म्स माइनस को एडजस्ट कर लेगा। तो हम इसे ठीक से समझे तो सारे टर्म के आगे माइनस आ जाएगा। हमें पता है कि नीचे डिनोमिनेटर का जो डिग्री है फाइव है, मतलब हमें मैक्सिमम फाइव डिग्री तक का ही लेना है। उससे आगे का टर्म खुद ही जीरो हो जाता है एक्सपेंशन का, तो उसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो टेन इनवर्स का ये तीन टर्म यूज करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स टेंस टू जीरो। और यहाँ बचेगा एक्स माइनस एक्स की बाई थ्री प्लस एक्स पर फाइव बाई फाइव। तो ये वन बाई टू हो गया। ये क्या है, एल एन वन प्लस एक्स माइनस एल एन माइनस है। अगर इन दोनों को घटा ले, एल एन वन प्लस एक्स माइनस एल एन वन माइनस एक्स, तो क्या बचेगा हमारे पास, इसमें से ये घटेगा, ये आपको देगा टू एक्स, इसमें से ये घटेगा कैंसिल आउट, इसमें से ये घटेगा, ये देगा टू एक्स क्यूब बाई थ्री। इसमें से ये घटेगा कैंसिल आउट, इसमें से ये घटेगा, तो ये देगा हमें टू बाई फाइव एक्स पर क्या फाइव। और आगे चलता रहेगा, यहाँ मिलेगा हमें टू एक्स प्लस टू एक्स क्यूब बाई क्या मिलेगा थ्री प्लस टू बाई फाइव एक्स पर क्या हो जाएगा फाइव, माइनस यहाँ टू एक्स है डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एक्स पर फाइव। तो इसको अब हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। ये आएगा एक्स टेंस टू जीरो पे कितना हो जाएगा, ये क्वांटिटी हो जाएगी एक्स माइनस एक्स की बाई थ्री प्लस एक्स पर फाइव बाई क्या फाइव। इसको रिजॉल्व कर ले अगर तो ये भी बन जाएगा आपका एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्स की बाई क्या थ्री, और इधर हो जाएगा एक्स पर फाइव बाई फाइव माइनस टू एक्स। इसको डिवाइड कर लेंगे, एक्स पर क्या हो जाएगा फाइव। अब क्या होता है, ये एक्स ये एक्स और ये टू एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक्स क्यूब और एक्स क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर भी बचेगा एक्स पर फाइव वन बाई फाइव वन बाई फाइव टू बाई फाइव, ऊपर नीचे एक्स पर फाइव कॉमन ले लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा टू बाई फाइव। इसलिए हमें हायर ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी इसके बाद, क्योंकि अगर हम लिखते भी तो उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म बचता, एक्स का टर्म बचता, एक्स क्यू का टर्म बचता, वो सब सब जीरो हो जाता। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर वन क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर टू क्या कहता है, स्टेटमेंट अगर टू की बात करें
तो उसमें कहा जा रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1, x पे अप्रोच कर रहा है कितना, टू 1 माइनस एक्स। तो हमें करना क्या है, हमें करना कुछ ऐसा है कि अगर 1 अप्रोच करे तो ये 1 को अप्रोच करेगा, और ये 2/0 हो जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, मतलब ये फॉर्म बन रहा है हमारा 1/∞। इस केस में क्या करते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 1 ई का पावर में जाते हैं, ये जो बेस है एफ एक्स माइनस वन करते हैं, एफ एक्स माइनस वन इंटू क्या, जी एक्स, दैट इज 1 माइनस क्या, एक्स। इससे इसे कैंसिल करेंगे, क्या देगा, -1। तो नेट रिजल्ट बनेगा 8 बार -2, यानी कि 1 बाई क्या, ई स्क्वायर। तो यहाँ सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 1/e²। इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें बस ये ध्यान देना है कि लॉपिटल रूल कब यूज नहीं करना है। अगर टर्म डिफरेंशिएट करने के बाद काफी बल्कि या लेंदी होने लगे और आर्ग्यूमेंट जीरो की तरफ जाए, तो निश्चित रूप से हमें यूज करना चाहिए एक्सपांशन फंक्शन का। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी।